साल 2009 में चीन के आधिकारिक थिंक टैंक जॉन ल्यू ने बीजिंग को एक सलाह दी थी, एक सजेशन दिया था कि वो भारतीय गणतंत्र को 26 भागों में तोड़कर उससे निपटे। ऐसा लग रहा है कि बीजिंग उसी राह पर आज फिर से चल रहा है। आज सबने देखा कि हाल ही में चीन ने एक नक्शा जारी कर भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपने हिस्से की जमीन बताकर एक बार फिर दुश्मनी का ही परिचय दे दिया। दिल्ली में होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन में भारत आने से ठीक पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बायलैटरल रिलेशंस की अहमियत को मानो एकदम से नकार दिया हो। इस कोर्ट में सबसे पहले आपको ताजा घटनाक्रम से पूरी तरह से अवगत करवाना चाहेंगे। दरअसल हुआ क्या है, भारत के बाद अब फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान ने भी चीन के विवादित मैप का विरोध किया है। उन्होंने साउथ चाइना सी में चीन के दावे को खारिज कर दिया है। फिलीपींस ने कहा कि चीन को जिम्मेदारी से फैसले लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। वहीं मलेशिया के नक्शे को लेकर डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराई गई है। मैप में चीन ने हेनान द्वीप के साउथ में 1500 किलोमीटर तक एक यू शेप की लाइन दिखाई है। ये लाइन वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स से होकर गुजरती है और चीन के इस नए मैप में ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर किया गया है। इसमें एक 10 डैश वाली लाइन है जिसके जरिए चीन ने ताइवान को अपने हिस्से में दिखाया है और चीन और ताइवान के बीच में किस तरीके के रिलेशंस हैं वो तो आपको पता ही है और अमेरिका किस तरीके से ताइवान को पूरा फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो जो मैप इससे पहले हमने आपको दिखाया, ये मैप 1948 में जारी नक्शे की तरह ही है। चीन की भारत विरोधी नीति की जब हम बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो नीति है वो कोई नई बात नहीं है। आजादी के तुरंत बाद 1952 से चीन भारत के साथ टकराव के रास्ते पर ही चल रहा है। कई बार LAC डिस्प्यूट्स की जब हम बात करें उसका वायलेशन कर चुकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ये साफ कहती है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत और तिब्बत के बीच सीमा तय करने वाली मैक-मोहन लाइन को वो नहीं मानती। PLA के लिए चीन की सीमा वही है तो 12वीं और 13वीं सदी में थी। चीन आज भी 13वीं सदी में चीनी संस्कृति के प्रतिनिधि राज्यों जिसमें पश्चिम में तियानशिन, तारिम बेसन और हिमालय, उत्तर में साइन पर्वत और दक्षिण में रेड डेल्टा क्षेत्र को अपना मानता है और इसके लिए लगातार लड़ाइयां भी लड़ रहा है। चीन अपनी इसी विस्तारवादी नीति के प्रति इतना आग्रही हो चुका है कि उसकी सीमा से जुड़े आज 14 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है जिसमें भारत भी है। भारत कोई अपवाद नहीं है बल्कि ताइवान के बाद सबसे ज्यादा आक्रामक रवैया उसका नई दिल्ली के प्रति ही है। सरकार चाहे कोई भी हो, चीन के लिए यह मायने नहीं रखता। भारत के प्रति इन दिनों जो चीन के नकारात्मक रवैये में तेजी आई है उसका कारण भारत की बढ़ती साख है और नई रणनीतिक साझेदारी। खासकर वॉशिंगटन के साथ जिस तेजी से भारत ने रक्षा और व्यापारिक साझेदारी बढ़ाई उससे चीन एकदम से बिफर गया। आपको याद होगा 14 मार्च 2013 को चीन के राष्ट्रपति के रूप में चयनित होने के बाद से ही शी जिनपिंग अमेरिका को पछाड़कर चीन को नंबर 1 पर पहुंचाने के अपने पूर्वजों के अधूरे काम को पूरा करने में जी जान से लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन को अपने इस अभियान में रुकावट लगने लगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ दक्षिण एशिया में चीन के वर्चस्व को रोकने में सफल हो रहे हैं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान के साथ एक मजबूत साझेदारी कर चीन के आर्थिक साम्राज्य को भी चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में शी जिनपिंग के लिए ये दौर है सबसे पहले काफी कठिन है। तो ऐसे में ये वही काम कर रहा है जिससे उसकी साख मजबूत हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े समिट पर आप भारत के साथ एक साथ दिखते हैं, हर तरीके की साझेदारी को दिखाने के लिए, उसे मानने के लिए आप आगे कदम बढ़ाते हैं और
अभी दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन होना है उसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी आना है, और उससे पहले आपने देखा कि जो समिट हुआ, एक बड़ा इंटरनेशनल फोरम पर समिट हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका दिखाई देना, उनके साथ एक अनौपचारिक तरीके से बातचीत करना, लगा कि संबंधों में सुधार होगा। लेकिन एक बार फिर से न्यू मैप वाली कंट्रोवर्सी ने उन तमाम उम्मीदों को जैसे धराशाही कर दिया। मजबूत व्यापार संबंध होने के बाद भी अगर चीन अपनी विस्तारवादी नीति को नहीं छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत भी अपनी व्यापारिक निर्भरता बदल रहा है और चीन को भी साथ साथ देख रहा है। चीन को उसकी भाषा में लगता है कि अब समझाना जरूरी है। पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्ट्राइक करना चीन पर भी बनता है। देखना होगा कि चीन की भाषा में ही भारत की ओर से ये जो जवाब है वो कब दिया जाएगा। ये वो तमाम कोड्स थे जिनको आज डिकोड द कोड्स में हमने जगह दी है। उम्मीद है आप इन कोड्स पर अपना फीडबैक भी हमें देंगे। फीडबैक देने के लिए नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर आप हमें जरूर मेल कीजिएगा, जो कि है info@justbroadcasting.com या फिर geet@justbroadcasting.com। इसी के साथ इजाजत।